वालों, तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे YouTube चैनल पे यानी मैजिकल रिएक्शन पे। और आपका भाई आ चुका है आप लोगों के पास एक बार फिर एक और रिएक्शन वीडियो लेके। सो रॉप्सी हैज ड्रॉप्ड हिज लेटेस्ट ट्रैक जिसका नाम है गलौटी कबाब एंड इट्स एट 47 डेज। तो भाई साहब ये बात मुझे किसी ने बोली नहीं है, टाइटल में साफ साफ लिखा हुआ है दैट 47 डेज। तो समझ जाओ तुम, बिकॉज अभी डीएचएच का माहौल काफी ज्यादा गर्म है। कुछ दिन पहले हमने चूसंबा सुना था, 4 दिन पहले हमने लिल बंटी सुना, और इन सब के बीच में रॉप्सी हैज ड्रॉप्ड गलौटी कबाब। तो जिस चीज के लिए रॉप्सी काफी टाइम से अपने स्टोरीज पे बोल रहा था इन इंस्टाग्राम दैट ही विल ड्रॉप अ डिस इज फाइनली आउट। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए वी गोना जंप इनटू द रिएक्शन एंड टू ऑल द रॉप्सी फैंस, टू ऑल माय पीपल वाचिंग दिस रिएक्शन, अगर पसंद आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब और भाई को देना प्यार। और पसंद अगर ना आए तो दिसंबर में हो सकता है आई एम कमिंग टू जलंधर, तो मार कुटाई कर देना, सह लेंगे थोड़ा। तो चलो लेट्स स्टार्ट इट अब बैक। Yeah, Spox, is that Rob you? Sig, Harry Spock. Yep. आज तुम्हें पता ही है क्या होने वाला। Let's ये go. चीज इसकी मतलब थोड़ी अब हर्ट करने लगी है, फिर बोलोगे थोड़ी अब मुझे चुभने लगी है दैट डिस्पाइट आई नो रॉप्सी इज अ ग्रेट रैपर टेक्निकलिटी वाइज और यू कैन से हिप हॉप नॉलेज वाइज, लेकिन अभी तक व्हाई ही इज स्टिकिंग टू दैट 47 डेज वो मुझे समझ में नहीं आता। बिकॉज अच्छा I got it because few days back हमने वो क्लिप भी तो देखी थी that in some show वहां पे 47 ने कुछ बोला था that मैं तेरा बाप something like that। तो उसके बाद रॉप्सी ने कुछ स्टोरीज भी लगाई थी। ओके I got it sorry I got it। पता ही है क्या होने वाला। Let's go. One more time. Yeah. मेरे खौफ में ये बड़बड़ाने लगे अब स्टेज पे, तेरे जैसे कितने सीधे करे टीनेज में। तू बनता बड़ा हार्ड पर फोन पे तू नल्ला, तेरी कॉस्को की बॉल पे मारू बेटे बल्ला, मारी तेरी इतनी तू लगातार। Pause it if you remember that's a reference giving a क्या बोले वो बात याद दिला रहा है। जब चुप हो जा भाई कुत्ते, जब मैं बनाता हूँ वीडियो तब इनको भौंकना होता है। ओके सो जब 47 का ट्रैक आया था बाप से, उसमें कुछ तो एक रेफरेंस मारा था कि गोटे में हमारे कॉस्को के बॉल समथिंग भारी है। और उसके बाद रॉप्सी एक लाइव भी आया था आरडीबी के साथ जहां पे उन्होंने बोला था कि ऐसे कितने कॉस्को बॉल हमने बल्लों से फाड़ दिए हैं। सो आई गेस हियर ही इज गिविंग दैट वो क्या बोले he's giving it back to the track बाप से। या तू नल्ला, तेरी कॉस्को की बॉल पे मारू बेटे बल्ला, मारी तेरी इतनी तू लगाता रोज हाथ। हम द गेम ट्रिपल एच और तू हैगा 40 ग्लॉक। another we know bro that this guy is genius when it comes to writing। अभी बस 40 सेकंड हुए हैं और आई प्रॉपर्ली अगर बोले तो 35 सेकंड हुए हैं एंड आई एम ऑलरेडी पॉज्ड इट ट्वाइस। पहले बाप से का था, नाउ ही इज गिविंग अ WWE रेफरेंस। अगर तुमने WWE देखा है तो वी ऑल नो दैट ट्रिपल एच को द गेम नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पे भाई एक WWE का भी मेटाफोर मारते हुए या मारी तेरी इतनी तू लगाता रोज हाथ। हम द गेम ट्रिपल एच और तू हैगा 40 ग्लॉक। तुझे आता बड़ा गुस्सा तेरा गई वो जो काट, टूटा तेरा सपना और तू बन नहीं पाया बाप। अब वो बच्चा देख बोले किसी और को डैडी, तू मिले वेबसाइट से पे जैसे गो डैडी। मादर चोद तेरी माँ भी बोले तुझे डैडी, तू साइको। व्हाट वाज दैट? नहीं ऐसा नहीं कि गाली मैं पहली बार सुन रहा हूँ, गाली मैंने सुना है लेकिन दैट वाज बैड। मादर चोद व्हाट वाज दैट? वापस सुनते हैं थोड़ा। और तू बन नहीं पाया बाप। अब वो बच्चा देख बोले किसी और को डैडी, तू मिले वेबसाइट से पे जैसे गो डैडी। मादर चोद तेरी माँ भी बोले तुझे डैडी, तू मादर चोद तेरी माँ भी बोले तुझे डैडी। व्हाट डज ही मीन हियर? व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड दिस वर्ड वो मुझे जानना है यार। सो इफ रॉप्सी पाजी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो प्लीज मुझे बताना दैट फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड के पीछे का आइडिया क्या था। मतलब व्हाई यू हैव रिटन दिस वर्ड, मतलब हो सकता है कुछ तो मतलब होगा दैट्स व्हाई ही हैज रिटन, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो अगर कोई रॉप्सी का फैन है या फिर रॉप्सी पाजी खुद अगर देख रहे हो ये रिएक्शन तो प्लीज बताना यार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट से पे जैसे गो डैडी। मादर चोद तेरी माँ भी बोले तुझे डैडी, तू साइको RSTDM वाला मैडी। तू गंदी वाली क्रॉप जैसे कीड़े वाली पैडी। तू मेरा छोटा काका मेरा जोन बेटे सैडी। ये गाना इतना हार्ड। तू मेरा छोटा काका, छोटा काका मीन्स छोटा भाई। काका को पंजाबी में भाई बोलते हैं या फिर बेटा बोलते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। तू मेरा छोटा बेटा या फिर छोटा भाई
मैं जोन जैसे सैडी। तो हियर ही इज गिविंग अ शाउट आउट टू हिज ब्रदर, नॉट बाय ब्लड बट बाय रिलेशन, काका शेडी ब्रो, काका शेडी। यप, कीड़े वाली पैडी, तू मेरा छोटा काका मेरा जोन बेटे सैडी। ये गाना इतना हार्ड तू लेगा इसको मुंह में, I'm the best, मैं बस चुका तेरी रूह में। नॉर्थ से लेके तेरा कटा इन द ईस्ट, उस ब्यूटी को देख मिल गया बेटे बीस्ट। उस बीस्ट ने खाली बेटे फीस्ट और हग दिया 44 बार एट लीस्ट पूरे देश। इफ यू फॉलो रॉक्सी तुम्हें पता है कि अभी तक जितनी बातें हो रही है व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, अगर तुमने वो लाइव देखा तो अभी तक पूरी सिनेरियो वैसी चल रही है। दैट सीन ऐसा था अकॉर्डिंग टू रॉक्सी, जो हमने लाइव देखी थी, जो मैंने लाइव देखी थी उसके हिसाब से, दैट 47 की एक गर्लफ्रेंड थी, उसने किसी और से शादी कर ली। अब भाई इधर अकेला है लेकिन अब वो उसके साथ बच्चे पैदा कर रही है, समथिंग लाइक दैट। तो वो अपने लाइव में रॉक्सी पाजी बोल रहे थे, एंड इन दिस ट्रैक टिल नाउ ही इज सिंग द सेम स्टफ। ओके, वी गॉट इट। की गान में फंसा बेटे पॉटी, पन इनअटेंडेड तू बस एक पनौती। बजे तेरे 4 और बजे बेटे बैंजो, 6 बार मारी और दर्द थोड़ा सैब्रो। पैन चोद लेफ्ट राइट करूं पैन साइन लैंग्वेज, कॉस्ट हाई म्यूजिक सारा 10 FB पे पहले करता था। क्या थोड़ा पीछे चलते हैं। मुझे कुछ मैथमेटिकल टर्म शायद सुनाई दिए, शायद, आई एम नॉट श्योर, शायद। जो 6 बार मारी और दर्द थोड़ा सैब्रो। पैन चोद लेफ्ट राइट करूं पैन साइन लैंग्वेज, कॉस्ट हाई म्यूजिक सारा 10 FB कॉस्ट हाई म्यूजिक सारा 10, ऐसे ही कुछ बोल रही है, इसीलिए सबटाइटल्स की जरूरत पड़ती है। सबटाइटल्स है क्या? इंग्लिश ऑटो जनरेटेड, देखते हैं है या नहीं। लेफ्ट राइट करूं पैन साइन लैंग्वेज, कॉस्ट हाई समथिंग 10, तो कुछ तो मैथमेटिकल टर्म्स में बोल रहा है, जो हमने कॉस्ट थीटा टेन थीटा ये सारी चीजें पढ़ी है। तो ही इज सेइंग समथिंग लाइक दैट, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट ही इज यूजिंग हियर सम मैथमेटिकल वर्ड्स अप। और दर्द थोड़ा सैब्रो। पैन चोद लेफ्ट राइट करूं पैन साइन लैंग्वेज, कॉस्ट हाई म्यूजिक सारा 10 FB पे पहले करता था डीप थ्रोट। बली का तू बकरा कौन सा तू गोट, मेरे डिस से मुझे पता तूने सुने छोटे लूप पे। करा मैंने जादू बेटे जैसे खड़ा धूप में, लिखा नहीं जा रहा और तू लंड को खुजारा। खुद से है फ्रस्टी तेरा चढ़ रहा पारा, अपनी माँ से तू पूछ बेटे किसका तू बच्चा। कितने बदले बाप किसने बदला तेरा कच्चा, कर्म अभी लेता परमिशन पहले। That is going bad. अब तक सही जा रहा था, it was going good, but now after this 1 minute or 40 second or 39 seconds, it was going bad. कि जाके अपने माँ से पूछ तू किसका बच्चा है, something like that. So मतलब I was not expecting that. सच्ची बोलो, I was not expecting that. लेकिन I am no one to judge because सीन ऐसा हो जाता है ना that बीफ जब होती है तो लोग थोड़े हिपोक्रेट हो जाते हैं, थोड़ा हो जाते हैं। उनके लिए वो जब तक जो चीज यूज कर रहे हैं दैट वाज द लाइन, लेकिन कोई बंदा कुछ और बोल दे, थोड़ा आगे बढ़ जाए तो यार उन्हें बोलने लगता है कि यार बीफ चल रही है तो ये क्यों बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है। तो ब्रो, हु आर यू टू डिसाइड कि लाइन कौन सी है? सो इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने नहीं वाला हूं, लेकिन आई फील दैट दिस बार वाज It was bad, bro. It was bad. और तू लंड को खुजारा, खुद से है फ्रस्टी तेरा चढ़ रहा पारा। अपनी माँ से तू पूछ बेटे किसका तू बच्चा, कितने बदले बाप किसने बदला तेरा कच्चा। कर्म अभी लेता परमिशन पहले बाप से। मतलब अभी तक ये वाला पार्ट मेरे दिमाग से बाहर नहीं जा रहा है। Even after this, if Robsy or if 47 is not sorting this out, if not saying anything to Robsy, that means he is spineless. Because मुझे Robsy पसंद है, मुझे Robsy के गाने अच्छे लगते हैं, मुझे 47 के भी गाने अच्छे लगते हैं। मुझे 47 इवन मैंने अपना पहला रिएक्शन भी किया था 47 का, जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी। But when somebody says something like this to me, मैं भाई फट जाऊंगा। मुझे और कोई ये नहीं है, मैं छोड़ो गानों वानों की बात तो छोड़ो, मैं ऑन साइड मिलके देख लूंगा क्या सीन है। तो ये चीज अगर नहीं कर रहा है 47, दैट श्योरली सेज दैट ही इज स्पाइनलेस। और यहाँ पे आई एम अ बिग रॉब्सी फैंस, बट ये वाला पर्टिकुलर पार्ट मुझे थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगा, थोड़ा।
पूछ बेटे किसका तू बच्चा, कितने बदले बाप, किसने बदला तेरा कच्चा। कर्म अभी लेता परमिशन पहले बाप से, मतलब फुली ग्रोन सांप से। बहन के घोड़ों मेरे नाम से तुम कांपते, करना चाहते रैप पर गूदा नहीं गांड में। 50 का फैन यहाँ चलता नहीं 40, बाप नहीं कबाब मेरे लिए तू गलाउटी। मर्रानी अगर और तो बाद में तू लौटी, हो गया जो बहुत तब फिर ना तू पौंकी। मारू लाइफ लॉन्ग आई डोंट केयर अबाउट द क्लाउड, मेरे जूतों के नीचे तेरा वेयर अबाउट। इनके खबरी खबरी चक देने जिस दिन मथा सनक गया, झड़प था वो चाटा चांटे खा के वो तो घर गया। बैन करना चाहते पर मांगे मुझसे बैंटर, ब्लैक मेरा म्यूजिक छोटे फक फेक पैंथर जैसे लाइनल, लाइफ मेरी मेसी। आयरिश मैन वाला स्वैग छोटे कॉलोनी another shout out, another metaphors. पैंथर जैसे लाइनल, लाइफ मेरी मेसी। आयरिश मैन वाला स्वैग छोटे कॉलोनी जो पेशी। रॉबी बहुत ज्यादा रूड करा तुझे नंगा, टू बी कंट्री न्यूड। Good one. ये छोटी सी है प्रॉब्लम, ये छोटी सी है प्रॉब्लम। I know how to solve them, I know how to solve them। ये छोटी सी है प्रॉब्लम, ये छोटी सी है प्रॉब्लम, ये छोटी सी है प्रॉब्लम। I know how to solve them, bitch। तो जैसे कि मैंने कहा, छोटी सी है प्रॉब्लम, I know how to solve them। अबे जाके रैप लिख, you pussy। Robsy signing out, 0172। Harry Spot, what up? There's nobody in control of me. Like, I do what I want to do. So, I'm deciding to fuck your life up. I'm a fuck. That's the end of this track. और लगा यार लास्ट के 1 मिनट ऐसा लगा एक्स्ट्रा डाल दिया था, बिकॉज गाना अगर सही से देखे तो 2 मिनट 47 सेकंड्स पे खत्म हो गया था। उसके बाद थोड़ी बहुत चीज थोड़ी बीट पे वाइब करते हुए हमारे भाई, बट नाउ इट सीम्स लाइक दिस इज गोइंग बियॉन्ड दैट लाइन। एक वो पर्टिकुलर बार, 1-2 गालियां, बिकॉज मैंने भाई वो पहले वाला जो बीफ हुआ था बिटवीन 47 एंड रॉब्सी, वो काफी ज्यादा दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन स्किल्स, बट नाउ थिंग्स आर गोइंग बियॉन्ड बेल्ट। तो अब देखते हैं क्या सीन होता है। एंड बीइंग एन रॉब्सी फैंस, व्हाट आई मतलब मुझे क्या ऐसा लगता है, आई एम गोना डू मतलब क्या बोलूं, क्रिटिसिज्म करूंगा बट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम अ फैन, बिकॉज मुझे अब पर्सनली ऐसा फील हो रहा है दैट बहुत ज्यादा स्टिक कर रहा है रॉब्सी फॉर दिस इज फॉर किसी के लिए भी हो, कलमकार के लिए हो या फिर 47 के लिए हो, बिकॉज दिस थिंग्स गोना अफेक्ट हिम। अच्छी चीजों में ये काम नहीं होने वाला है। अगर मतलब बीफ से या फिर डिस से बूम मिलना होता काफी पहले मिल गया होता, एक दो डिस के बाद मिल जाता है, लेकिन अगर आप उस चीज से लगातार स्टिक कर रहे हो, बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग दैट 47 की तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, कर्मा रफ्तार यू कैन से उनके तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो हमें भाई लगना ही नहीं है अपना, मतलब उतना टाइम देना ही नहीं है। We know that Robsy is a guy who is very good on his writing. So what he need to do, what मुझे ऐसा फील होता है that despite of doing all those things, he need to hire someone who can take care of his marketing things. मतलब मार्केटिंग स्किल्स बढ़ानी है। He need to focus कि गाने कैसे प्रमोट करे, कैसे पॉपुलराइज करे। So these are the things that most of the rappers are lacking in India. So that's why ये डिस वाला चीज इतना ज्यादा बढ़ रहा है। But God knows man, it was a good track. Few bars were beyond the belt, but that's okay. That's what we call diss. That means disrespecting others. तो ये सारी चीजें होती रहेंगी ब्रो। सो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब और भाई को देना प्यार, और मिलते हैं अब अगले ट्रैक पे। तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।